सपा मुखिया अखिलेश यादव अपने निजी दौरे के लिए अपनी पत्नी डिम्पल यादव और बच्चों के साथ उत्तराखंड पहुंचे। सपा मुखिया अखिलेश यादव के आने की सूचना पर दर्जनों समाजवादी कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। एयरपोर्ट पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव और उनके परिवार का स्वागत किया। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भानियावाला निवासी साहिल कुरैशी को कजाकिस्तान में पावर लिफ्टिंग में बेहतर प्रदर्शन करने पर सम्मानित किया। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने उत्तराखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा शासनकाल में उत्तराखंड का विकास चौपट हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आपदा से निपटने में उत्तराखंड सरकार नाकाम साबित हो रही है। न ही आपदा प्रभावित क्षेत्र का ध्यान दिया जा रहा है और न ही लोगों की समस्या सुनी जा रही है। आइए सुनते हैं इसी के साथ सपा मुखिया अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा। गठबंधन बहुत मजबूत है। गठबंधन के साथ साथ पीडीए भी मजबूत है और पीडीए जिताएगा आगे चीजों को। कांग्रेस और सपा मतभेद कोई मतभेद नहीं है। उनके सोचने का तरीका कुछ और है, हमारे सोचने का तरीका और है। हम ये कहें कि हरिद्वार में हमारी पार्टी का सांसद रहा, हम यहाँ पर संगठन बनाएंगे, हमारी पार्टी बनाएंगे, क्या इससे किसी की नाराजगी हो सकती है? यहाँ घाट बने, मान लो समाज सरकार में जो घाट बना है हरिद्वार ऋषिकेश में, हरिद्वार में तो जो घाट बने तो समाजवादियों ने बनाए। अगर हम ये पार्टी का काम करने लगे तो किसी दल को ये लगेगा कि ये पार्टी क्यों बना रहे हैं, बीजेपी कहेगी पार्टी क्यों बना रहे हैं आप। अगर मैंने पिथौरागढ़ के रनवे को शुरू करने के लिए कहा तो बताओ बीजेपी के कितने दिन से सरकार है, कितने दिन की सरकार है बताइए आप। 10 साल होना है ना दिल्ली के, और यहाँ भी सरकार के बाद सरकार, उसके बाद भी हवाई अड्डा नहीं चालू कर पाए। क्या जवाब देंगे? सोचिए, प्रधानमंत्री के स्तर पे बैठक हुई थी लिपू लेक को लेकर के और चीन को लेकर के। समाजवादियों ने लिख करके दिया था लिपू लेक सड़क बन जाए, क्या वो बन पाई सड़क? इसलिए कहानियां बनेंगी, लेकिन हमें उम्मीद है कि उत्तराखंड के लोग भी समाजवादी पार्टी से जुड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह हिमाचल का हुआ कि आपने देखा ग्लोबल वार्मिंग, या हम कहें ऑल ऑफ सडन इतनी बारिश हो जाए, क्राउड बर्स्ट हो जाए, पहाड़ ढहने लगे, तो सोचो क्या होगा। यहाँ सड़कें 4 लेन बननी थी, क्या हमने इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेज या इन्वायरमेंट को देखते हुए सड़कें बनाई? या जो एक पावर प्लांट बन रहा था जिसमें ज़मीनें धंस रही थी, क्या एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स या जो एनजीओ चलाने वाले लोग थे समय समय पर उन्होंने प्रश्न लगाए उन प्रोजेक्टों पे, लेकिन क्या सरकार ने उस तरफ ध्यान दिया? मुझे याद है एक माँ ने 20 से ज़्यादा मजदूरों को बचाया था। एक माँ ने जब पानी आते देखा तो उसने फ़ोन किया अपने बेटे को, उसकी वजह से 20 से ज़्यादा मजदूरों की जान बची। अगर किसी ने उस समय मदद की थी तो इकलौती समाजवादी पार्टी थी। उस माँ को 5 लाख रुपए दे करके हम लोगों ने सम्मान किया, तो इसलिए किया था कि उस माँ की वजह से 20 से ज़्यादा हमारे मजदूरों की जान बची थी। अब अग्निवीर शहीद हो रहे हैं उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा फौज के जवान हैं। क्या बीजेपी को याद नहीं कि बीजेपी ने जवानों के लिए क्या कहा था? और फिर उसके बाद पहला अग्निवीर 19 साल का शहीद हुआ पंजाब का। आज मैं जो अखबार पढ़ा हूँ सुबह, एक अग्निवीर और शहीद हुआ है। क्या अग्निवीर को शहीद की दर्जा और वो सुविधाएं जो शहीदों को मिलती थी क्या मिलनी चाहिए? आज हम समाजवादी लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश में जिस समय जीतेंगे, सरकार बदलेगी, जैसे पहले भर्ती होती थी फौज की, जिस तरीके से वर्दी पहन करके नौजवान को सम्मान महसूस होता था, सीमा की रक्षा के लिए गरीब बेटा जाता है, उसको वही सम्मान देंगे। और हमें याद है कि नेताजी का ही वो फैसला था जिसमें फौजी पूरे सम्मान के साथ अपने घर गांव पहुंचाया जाता है। इसलिए समाजवादी लोग अपने पुराने कामों को लेकर के जो बड़े बड़े फैसले लिए उनको लेकर के उत्तराखंड हो या अन्य प्रदेशों उसमें जरूर जाएंगे। मान लिया तो हम किसी को नाराज कर रहे हैं क्या? हम अपनी विचारधारा को लेके जा रहे हैं। इसलिए गठबंधन अपनी जगह है, गठबंधन की बातें अलग जगह होंगी। गठबंधन में अगर ज़रूरत है समाजवादियों की तो ज़रूर अच्छी बातें होंगी, और उसके लिए अच्छी बात के लिए तो हमेशा जगह रहती है, स्पेस रहता है उसके लिए। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय यूपी उत्तराखंड।